बकरा हलाल होते देखा है, पहले ये पूछा। फिर मुस्लिम दोस्तों ने हिंदू लड़के को मार डाला। यूपी के गाजियाबाद से चौंकाने वाली खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। वो आपसे कितना भी कह लें कि भाईचारा है हमारे बीच में, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, लेकिन जब भी वक्त पड़ेगा आप उनके लिए सिर्फ और सिर्फ चारा साबित होंगे। आज एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से जो खबर सामने आई उसने हम सब के रोंगटे खड़े कर दिए, रूह कपा दी। एक 17 साल का लड़का जिसकी गलती सिर्फ इतनी कि उसे सेक्युलरिज्म के कीड़े ने काट लिया था। उसकी गलती सिर्फ इतनी कि उसे ऐसा लगा कि सेक्युलर होना इस देश में बहुत जरूरी है। उसकी गलती, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मुसलमानों को चुना अपने दोस्तों के रूप में, और उसके बाद घटनाक्रम पूरा आपके सामने है। इतनी विभत्स मौत उस लड़के को मिली है कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। उससे पहले पूछा गया कि बकरा हलाल होते हुए देखा है, और उसके बाद उसको हलाल करके ही मार दिया गया। चाकुओं से गोद गोद कर उसे मार दिया गया। 17 साल उस लड़के की उम्र थी, और उसका कसूर मैंने बताया ना सिर्फ इतना था कि उसे सेक्युलर बनने का चस्का चढ़ा था। उसे ऐसा लगा कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, और बकरीद वाले दिन, सोचिए त्योहार वाले दिन, अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार डाला। किसने? असद, नवाब, फरहान, आतिफ, सारिक समेत कई और मुसलमान लड़कों ने। हुआ क्या, पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। तो खोड़ा थाना क्षेत्र के पास नवनीत विहार एक जगह पड़ती है, और यहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ। मृतक का नाम सूर्या बताया जा रहा है, उसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है, और जो चश्मदीद हैं उनका यह कहना है कि हमला करने से पहले आरोपी मुसलमान लड़कों ने सूर्या को अपने पास बुलाया। कोई चौधरी स्कूल वहां पर पढ़ता है, तो फोन करके पहले उसे वहां बुलाया गया बकरीद के मौके पर 28 मई को। कहा कि आजा, यहां पर मिलते हैं सब लोग। और उसके बाद जब वो वहां पर पहुंचा तो आरोपियों ने कथित तौर पर उससे पूछा कि क्या तूने कभी बकरा हलाल होते देखा है। और ये सवाल पूछने के तुरंत बाद आरोपियों ने सूर्या पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और उसे लहूलुहान कर दिया। मेरा नाम विक्की है। विक्की, क्या मामला है? कल हम घूम रहे थे, ईद की मोमडनों की, तो वो मोमडन जा रहे थे, हमें फोन करके बुलाया था, मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा, तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। सत्ता उसका नाम, और एक का नाम फरहान था, एक का नाम आतिफ था, एक का वहाँ पे और भी थे, सारिक नाम था, और एक असद का बाप था, नवाब नाम है उसका। जिस तरीके से हमला किया गया, जितने लोग वहां पर मौजूद थे सब हैरान रह गए। जाहिर सी बात है, चीख पुकार मच गई, चारों तरफ अजीब सा एकदम माहौल हो गया। और उसके बाद जब ये सूचना सूर्या के घर वालों तक पहुंची तो सूर्या का सबसे पहले तो बड़ा भाई आया, फिर उसकी मां आई, और जैसे तैसे लहूलुहान हालत में तड़पते हुए अपने बेटे और अपने भाई को देखते हुए पूरा परिवार परेशान हो गया। तुरंत उसको अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने सूर्या को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्टर 62 स्थित फोर्टिस अस्पताल में उसको ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया, और सूर्या को तड़पता हुआ छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए। पूरे खोड़ा में इस वक्त रोष का माहौल है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ये मांग उठ रही है। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी, लेकिन यूपी पुलिस ने उसे कंट्रोल कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही तमाम हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। आरोपियों के खिलाफ, आरोपी के परिवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। बताया यह भी जा रहा है कि छोटी सी बात पर कोई पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जिसका अंजाम सूर्या को भुगतना पड़ गया। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि लड़कों की आपस में ऐसी लड़ाई हो सकती है कि बकरीद वाले दिन ये असद वसद जो भी थे, इस 5-7 लड़कों ने मिलकर उससे पहले पूछा कि बकरे को हलाल कैसे करते हैं, और उसके बाद उसको बहुत बुरी तरीके से मार डाला। ये सोच दिखाती है कि भाईचारा सीमित है सिर्फ दिखावे के लिए। अंदर खाने जहर पनप रहा है। पूरे इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि कोई भी सांप्रदायिक तनाव ना फैले। लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और फिलहाल असली कारण पता लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि असद, नवाब, फरहान, आतिफ, सारिक समेत तमाम वो लड़के जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे वो फरार हैं।
ऐसे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये यूपी है और यहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उम्मीद पीड़ित के परिवार को योगी आदित्यनाथ की सरकार से ही है कि जल्द ही इन मुसलमान लड़कों को पकड़ लिया जाएगा और फिर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सूर्या को इंसाफ मिले, यही मांग न सिर्फ खोड़ा, न सिर्फ गाजियाबाद, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में उठ रही है। आप तक हमने ये खबर पहुंचाई, जल्द ही ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। उन लड़कों के घर पर भी जाएंगे, उस पीड़ित के घर पर भी जाएंगे, आस पड़ोसियों का क्या कहना है, क्या रंजिश थी, सब कुछ पता लगाने की कोशिश करेंगे। आप तब तक एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहिए और इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।